गुजरात के गतिशील व्यक्तित्व के धनी, जिन्होंने गुजरात को दुनिया के नक्शे में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है, ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित संतगण, सभी सम्मानित सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित गुजरात के सभी भाई बहनों, सभी संप्रदाय के लोगों, सभी नागरिकों, नरेंद्र मोदी जी ने सद्भावना मिशन पर उपवास व्रत किया है। 3 दिन का आपका उपवास होगा। नरेंद्र मोदी जी के कार्य करने की जो शैली है, चाहे संगठन के अंदर इन्होंने संगठन मंत्री के रूप में काम किया होगा, चाहे राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में काम किया होगा, उनकी अपनी एक विशेष शैली रहती है काम करने की, और उस शैली के कारण ही इनकी अपनी एक विशेष पहचान बनती है। गुजरात में ऐसे समय में मुख्यमंत्री पद का दायित्व इनको प्रदान किया गया था जबकि गुजरात की हालात बहुत खराब थी। भूकंप के कारण, उसके बाद साइक्लोन के कारण और उसके बाद जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा हुई थी उसके कारण, लेकिन अपने विशेष शैली के कारण, विशेष प्रकार के काम करने के तरीके का कारण और अपने मन के अंदर अद्भुत आत्मविश्वास के कारण इन्होंने गुजरात के अंदर आई हुई इन चुनौतियों को स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए गुजरात के 6 करोड़ लोगों का सहयोग लेकर इन्होंने तय किया कि जिस तरीके से गुजरात के बारे में यह धारणा बनाई जा रही है कि गुजरात शायद आगे नहीं उठ पाएगा, हम 6 करोड़ लोगों का साथ लेकर गुजरात को एक ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठित कर देंगे जिसमें केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया भी चर्चा करने लगे कि गुजरात सबसे विकसित प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ है। आज वही स्थिति निर्माण हुई है। आज वही स्थिति निर्माण हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने एक विशेष चीज और की है। आज के माहौल में गुजरात के बारे में, भले ही गुजरात के अंदर नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तान में, दुनिया के अंदर एक घृणा का भाव पैदा किया जा रहा था, द्वेष का भाव पैदा किया जा रहा था। सांप्रदायिक यहां तनाव है। अल्पसंख्यक संप्रदाय के लोगों के लिए बड़ी कठिनाई है, यह भाव पैदा किया जा रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने इसकी चिंता नहीं की। जो लोग इस प्रकार के दुष्प्रचार कर रहे थे, उनको अपने कर्तृत्व और आचरण के आधार पर नरेंद्र मोदी ने जवाब देने का फैसला किया। और जैसा इन्होंने स्वयं अपने सद्भावना मिशन के बारे में, उसके पृष्ठभूमि के बारे में जब बताने की कोशिश की थी और उसमें कहा कि गर्मी के महीने में 45 डिग्री टेम्परेचर में घर घर जाकर किसी भी प्रकार का मजहबी भेद न रखते हुए सबके बीच में जाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए आग्रह करना, यह इनके मन के अंदर के सद्भाव के भाव को पैदा करने में स्वयं बोल रहा है कि इनका आचरण बोल रहा था कि गुजरात के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव और सभी लोगों को साथ मिले हुए हम गुजरात का विकास नहीं कर सकते। ये जो घृणा और द्वेष फैलाने वाले लोग थे, उनके लिए एक करारा जवाब था। लोग घृणा फैला रहे थे, द्वेष फैला रहे थे, और नरेंद्र मोदी जी आपका साथ लेकर गुजरात को आगे बढ़ाने की दृष्टि से काम कर रहे थे। और इसी का नतीजा हुआ कि आज गुजरात हिंदुस्तान में सबसे विकसित प्रदेश के रूप में तो है ही है, दुनिया के लोग भी इसको विकास का मॉडल मानने के लिए तत्पर हो गए हैं। आज नरेंद्र भाई का जन्मदिन है। नरेंद्र भाई ने कहा था कि जन्मदिन हम मनाते नहीं। एक बार मैंने आपको टेलीफोन किया, आपने फोन उठाया नहीं। बाद में जब मैं मिलकर पूछा कि आपने उस दिन क्यों नहीं फोन उठाया, तो उन्होंने कहा कि साल भर में एक बार मैं किसी फोन को उठाता नहीं हूं। जिस दिन मेरा जन्मदिन होता है उस दिन मैं अपना फोन बंद कर देता हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा था, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि अब तो आपका जन्मदिन है, लेकिन आज तो
गुजरात में सद्भावना मिशन का भी जन्मदिन हुआ है, उसका आयोजन हम कर रहे हैं। ये सद्भावना मिशन के जन्मदिन के रूप में ये बृहद आयोजन ने एक विशेष प्रकार की केवल गुजरात को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को प्रेरणा प्रदान करने में सक्षम हुई है। यही बात बाकी के लोगों के दिल दिमाग में जाए, यही आपके जन्मदिन के अवसर पर मैं चाहता हूं भगवान उनको प्रेरणा प्रदान करे तो ज्यादा अच्छा होगा और यही लोगों के अंदर ताकत और शक्ति प्रकट करेगा। इतनी बात कहकर मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, लेकिन मेरे संबंध आपसे बड़े प्रारंभ के हैं। उस संबंधों के आधार पर उत्तर प्रदेश की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपके इस सद्भावना मिशन जन्मदिन के अवसर पर जो आपका जन्मदिन है, आपको बधाई देता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके अंदर अद्भुत क्षमता प्रदान करे ताकि आगे चलकर सर्वोच्च पद पर भी प्रतिष्ठित होते हुए एक जिम्मेदारी का समुचित तौर पर निर्वहन कर सके। इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं, फिर से बधाई देता हूं। धन्यवाद।